पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 2 इतिहास की पुस्तक का 12 अध्याय वचन 1 से 16 यह कहता है। वचन 1 परंतु जब रहोब्याम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। वचन 2 उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, उस कारण राजा रहोब्याम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने वचन 3 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके संग मिस्र से आए अर्थात लूबी, सुक्किए, कूशी, ये अनगिनत थे। वचन 4 और उसने यहूदा के गढ़ वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। वचन 5 तब शमायाह नबी रहोब्याम और यहूदा के हाकिमों के पास जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यों कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। वचन 6 तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। वचन 7 जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन शमायाह के पास पहुंचा कि वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट न करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा, और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर न भड़केगी। वचन 8 तो भी वे उसके अधीन तो रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के राज्यों की भी सेवा जान लें। वचन 9 तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। वह सब कुछ उठा ले गया, और सोने की जो फरियां सुलैमान ने बनाई थीं, उनको भी वह ले गया। वचन 10 तब राजा रहोब्याम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। वचन 11 और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरुओं की कोठरी में लौटाकर रख देते थे। वचन 12 जब रहोब्याम दीन हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया, और उसने उसका पूरा विनाश न किया, और यहूदा में अच्छे गुण भी थे। वचन 13 सो राजा रहोब्याम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज्य करता रहा। जब रहोब्याम राज्य करने लगा, तब 41 वर्ष की आयु का था, और यरूशलेम में अर्थात उस नगर में जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिए इस्राएल के सारे गोत्र में से चुन लिया था, 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नामा था, जो अम्मोनी स्त्री थी। वचन 14 उसने वह कर्म किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। वचन 15 आदि से अंत तक रहोब्याम के काम क्या शमायाह नबी और इद्दो दशी की पुस्तकों में वंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे हैं? रहोब्याम और यारोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही। वचन 16 और रहोब्याम अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।